आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल के हर एक एनुअल डे पर परफॉर्म किया है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम देवयानी and this is the day 30 of my series. So today I'm going to share my experience of attending my school's annual day gathering, but this time I'm not the one who is performing I'm the one who is watching because it's been now 8 years since I passed from that school. एक्चुअली मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाली थी क्योंकि ये मेरी सीरीज़ का पार्ट ही नहीं था, बट मैं चली गई स्कूल का एनुअल डे गैदरिंग देखने और मुझे लगा कि शायद मुझे करना चाहिए इस पर भी एक वीडियो, बिकॉज़ वो मेमोरीज़ हमारी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज़ होती है और वो दिन वापस भी नहीं आते. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड द थॉट्स विथ यू गाइज. सो पहले तो डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ, मतलब जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में थे, और उनको देखकर मतलब मुझे हमारे दिन याद आया कि हम भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे थे जब हम पहली बार मतलब स्टेज पर परफॉर्म करने गए थे. और वो फीलिंग अलग ही होती है जब मतलब पेरेंट्स के लिए स्पेशली, मतलब आपका बेटा बेटी जो भी है वो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है पर ही और शी इज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज ऑन, मतलब इतने बहुत सारे लोगों के सामने, तो वो पेरेंट्स को भी एक बहुत प्राउड फील होता है कि सी दैट्स माय डॉटर और सी दैट्स माय सन. सो मतलब वो अलग एक्सपीरियंस था और मुझे मतलब सारे पुराने स्कूल के दिन याद आ गए. और एक बात मतलब चेंज थी कि इस बार एनुअल डे का फंक्शन थोड़ा जल्दी शुरू हुआ because my school has completed 100 years, so it was a whole day program, so they need to complete it early, so that's why. एंड मतलब हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब 7-8 बजे के बाद सारे परफॉर्मेंसेस स्टार्ट होते थे, और जब हम छोटे छोटे होते तो डांस परफॉर्मेंसेस होने के बाद हम किसी के भी घर में मतलब सो जाते थे. और ऐसा हुआ भी है कि हम मतलब हम छोटे थे तो हमारा डांस परफॉर्मेंस जल्दी हो जाता था, और 2-3 डांस देखने के बाद मतलब जिसका भी घर पास होता था हम वहाँ सो जाते थे. फिर घर वाले हमें उठाकर मतलब घर लेके जाते थे, ऐसा सीन होता था. और वो मतलब उनको डांस करते देखने के बाद ऐसा वो मेमोरीज़, मतलब वो यादें, पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई. एंड एक फ़नी चीज़ मतलब मैं और मेरी फ्रेंड डांस देखते बैठे थी, और एक फ्रेंड है, उसका मैसेज आया कि मतलब तुम भी ऐसे ही डांस करती थी जब तुम स्कूल में थी. और इट वाज मतलब इतनी हंसी आई मुझे उस टाइम, क्योंकि मैं उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर हंस रही थी क्योंकि वो स्टेप्स वगैरह भूल रहे थे बीच बीच में, मतलब. और ऐसा था कि एक ही लड़की डांस कर रही थी और बाकी के वो 4 जो साइड में थे वो उसे ही देखकर मतलब ऐसे ऐसे स्टेप कर रहे थे. और इट वाज रियली रियली फन वॉचिंग देम मीन्स परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. एंड यू नो वो याद आता कि हाँ मैं भी शायद ऐसे ही डांस करती थी और ऐसे ही लोग मतलब देखते थे, और शायद मैं जैसे एंजॉय कर रही थी वैसे कोई और मेरी जगह पे एंजॉय कर रहा था और मतलब हंस रहा था मुझ कुछ तो ऐसी चीज़ें. एंड इट वाज, आई कैन से दैट इट वाज द मतलब best moments of our life, everyone's life. And that's all I wanted to share today. So if you like my content, please do subscribe, please share with your friends, and do like. Thank you so much.